हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो चने खा लीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और यहाँ पर मुन्नू बैठा हुआ। प्याज डालो उसमें छिल कट के, और टमाटर भी डाल दो कट के। हाँ, उसे मिला लो, नमक डाल दो। आहा क्या स्वाद है। मैंने अभी ऐसे ही बनाया क्योंकि मैंने कल परसों बनाए थे ना प्याज और टमाटर डाल के। आहा क्या स्वाद है। सबने खा लिया, एक दाना भी नहीं बचा था। मम्मी से पूछ के बनाए थे, गैस मुन्नू ने जलाया था। और मैंने सोचा आज ऐसे खा लेती हूँ भून के। मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं, तो यहाँ पर अनिकेत, मैं और मुन्नू ही है, टीवी देख रहे। आईपीएल चल रहा ना, तो वो देख रही। मैंने सोचा मम्मी पापा कहीं गए हुए तो मैं ही वीडियो बना लेती हूँ, मैं इसका शुरुआत कर लेती हूँ एंड मम्मी कर देगी, है ना। चलो चलते हैं, मम्मी भी आने वाली है। ठीक है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नहीं अगली वीडियो में। क्यों, मैंने तो अभी शुरुआत करी है। अब आपको व्लॉग दिखाएंगे पूरा। मम्मी भी आने वाली है। चलो बाय बाय। मम्मी मारेगी तो ना मुझे कि तू घर में बैठे बैठे फ़ोन में मैंने मम्मी को। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मीठे जमे बना रही हूँ। और मैंने कहा नहीं था आपसे कि बच्चों के लिए कुछ मीठा बनाया नहीं था, लेकिन सोचा था चलो बना लेते हैं। और यहाँ पे ना मैंने दूध रखा था गर्म करने के लिए, और वो ऊपर उबल गया था, बाहर निकल गया था। उसके बाद मैंने इसमें जवे डाल दिए हैं, चीनी डाल दी है और किशमिश डाल दी है। और उसके बाद मैंने सब्जी भी छोंकने की तैयारी कर ली है। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, मैंने प्याज डाल दिया है और 2-3 मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च। बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जी बनाऊँगी मैं। और कोई इसमें ऊपर का कोई इतना चटर पटर वाला मसाले नहीं डालूँगी, ना टमाटर डालूँगी मैं। सिर्फ प्याज और हरी मिर्च में मैंने तोरी डाल दी है। और तोरी जो है हमारे यहीं की है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी ना आपको कि छत पे तोरी की बेल लगी हुई थी, तो वहीं पे तोरी निकली थी, 2-3 तोरियाँ थी। तो और हमारे घर में ना तोरी की सब्ज़ी बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे भी और मैं भी, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं। और इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी, पिसी हुई हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी, और कुछ नहीं डालने की। और सब्ज़ी ना इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, इसी तरीके से हमारे घर में सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं बच्चे भी। मैं टमाटर डाल दूँगी या फिर धनिया, गरम मसाला कुछ डाल दूँगी ना, उसका एक तो स्वाद भी नहीं पसंद आता बच्चों का, फिर वो खाते भी नहीं है। और इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत खाने में। और सच में तोरी की सब्ज़ी तो बहुत स्वाद लगती है। और यहाँ पे देखिए तोरी की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गई है। और मैं अपने हस्बैंड के लिए सुबह का नाश्ता जो है वो घाल रही हूँ। और सब्जी है, रोटी है, रोटी में मैंने घी लगा दिया है। और मूली रखी थी, लेकर आए थे ना, तो इन्होंने फिर मूली भी ली है। और इनके लिए तो मैंने रोटी सेकी है, लेकिन बच्चों के लिए मैं पराठे बनाऊंगी। बच्चों का तो यह है कि उन्हें नाश्ते में पराठे चाहिए। रोटी बनाऊंगी तो मरे मन से खाएंगे, बिल्कुल 1 या 2 रोटी खाएंगे, लेकिन पराठे बनाऊंगी तो शौक से खा लेते हैं। और शायद मेरे घर में नहीं, सब घर में यही होगा कि बच्चे जो हैं पराठे शौक से खा लेते हैं, रोटी नहीं खाते हैं शौक से, चाहे उसमें घी क्यों ना लगाओ, लेकिन बच्चों को पराठे ही पसंद होते हैं। तो बस मैं पराठे बनाऊंगी और बच्चे खा लेंगे। और अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी है गुड्डो की एक क्लिप देखी है, तो वो क्या हुआ था, वो एक दिन पहले की क्लिप है। और मैं और मेरे हस्बैंड कुछ काम से गए थे, अर्जेंट हमें जाना था, इमरजेंसी में जाना था कहीं पे, कुछ बात हो गई थी। तो बस गुड्डो घर में थी और मैं अपना फ़ोन जो था वो घर छोड़ गई थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ थे, तो उनका फ़ोन मेरे पास था, तो हम दोनों चले गए थे। और घर में रह के फिर गुड्डो ने ये वीडियो बनाई है। और वो होते हैं ना काले चने होते हैं खाने वाले, उसने वो भून के और खाती रहती, मतलब ये उसने जुगाड़ कराया घर में खाने पीने का। और जब मैं आई तब मुझे बताने लगी, मम्मी मैंने तो वीडियो बनाई। और ये फिर वीडियो मुझे इसमें डालनी भी पड़ी। फिर वो गुस्सा हो रही थी कि मम्मी आप अपनी वीडियो बनाते डाल देते हो, और मैं बनाती हूँ तो मेरी डालते नहीं हो। तो डरते डरते कर रही है, अगर मैं गिर गई ना हाथ पैर मेरे अलग हो जाएंगे। पर वही कहते हैं ना, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है ना। हम सोच रहे थे कैसे होगा कैसे होगा, मुंह मुंह पर कर रखा घुटने, मुंह में गिर जाएगा।
और यहाँ पे बच्चों को सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने तो हल्की सी जो थी वो जवई खाए थे। और उसके बाद मैं घर में थोड़ी सी क्लीनिंग करने में लग गई थी। और ये पंखा ना मतलब बहुत ही गंदा हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था। पर वो था ना कि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं लग रहा था, और पंखा ना जो होता है मैं उन्हीं से बोलती हूँ कि तुम कर दो साहब, क्योंकि ऊंचा बहुत है और मेरे से ना मतलब मेरा हाथ नहीं पहुँचता है। और बेड पे कुर्सी लगा के चढ़ने में मुझे थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैं थोड़ी सी हेल्दी भी हूँ, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं गिर गई तो मेरे हाथ पैर गए। लेकिन उन्हें टाइम नहीं लग रहा था, और गंदा पंखा जो होता है वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं हिम्मत करके कुर्सी लगाई और गुड्डू को बोला तो कुर्सी पकड़ ले। मैं कुर्सी पे चढ़ के बड़ी हिम्मत करके मैंने पंखा साफ़ करा, और जब साफ़ कर दिया तो बहुत मतलब खुशी मिली है मुझे। और जब पंखा साफ़ करा, वैसे तो जो था उसका जो गर्द थी वो तो मैंने कपड़े में समेट के बाहर गिरवा दी थी गुड्डू से। लेकिन फिर भी जब हम पंखा वंखा साफ़ करते हैं तो उसके बाद तो हमें नीचे का सारा हटा के साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि धूल वगैरह मिट्टी बहुत हो जाती है। और पता नहीं मेरे घर में धूल वगैरह आती खाती ये समझ में नहीं आता। अब तो खिड़कियों में मैंने शीशे भी लगा लिए हैं। दरवाज़ा मेरे ख्याल से सामने दरवाज़ा है, सामने का चलता रोड है, बाउंड्री हमारी आधी आधी, उस वजह से धूल मिट्टी आ जाती होगी। और बस यहाँ पे मैंने फिर गुड्डू से बोला कि सारी बुक्स हटा के तो इसका जो बेड का सिराना है उसे साफ़ कर दे। तो मैं बाहर गई थी ना, और गुड्डू को कहीं से ना जाला दिख गया होगा और वो डर गई। और गुड्डू बहुत डरपोक लड़की है सच में मैं क्या बताऊँ। ज़रा सा जाला देख लेगी या फिर वो मकड़ी देख लेगी। अगर उसने कहीं पे भी मकड़ी देख ली है ना तो वो उस जगह जाने की नहीं, चाहे वो मकड़ी में उठा के बाहर भी कराऊंगी लेकिन वो नहीं जाने की, बहुत डरती है। और हल्का सा जाला देखा, आपने देखा कैसे झाड़ू से करके लाई इधर को। और बेड के सिराने में भी उसे लगा कि मतलब मैंने जाला झाड़ू से हटाया तो वो यहीं पे गिर गया है। और बहुत डरते डरते कपड़ा फेर रही थी। मैंने कहा फेर दे उधर को, नहीं तो मुझे बेड पे चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो डर रही थी, लेकिन मैं समझ गई थी। मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वो तो बाद में मैंने अभी वीडियो एडिट कर रही है तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों डर रही थी। सारी कहानी मुझे एडिटिंग करते हुए ही पता चलता है कि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बस फिर मैंने कहा चल ही मैं ही कपड़ा फेर देती हूँ। जब तक मैं चिल्लाऊंगी तुझे बोलूँगी तब तक तो मैं खुद ही कर लूँगी उस काम को। और ना मेरे साथ यही होता है कि मैं ना अपना काम हो चाहे कुछ भी हो, मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। क्योंकि मुझे चिल्वाना और चिलम चिटी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। काम करवाओ दूसरों से और फिर उसमें मतलब अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते रहो और फिर काम भी मन का नहीं होता, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने कहा छोड़ो मैं खुद ही कर लूँगी। और यहाँ पे ना बैठ के इधर किनारे में क्या होता है, मेरे बच्चे कुछ भी होगा ना, कागज़ वागज़ फाड़ेंगे कुछ भी करेंगे, बैठ के किनारे में अंदर डाल देते हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है मेरे बच्चे करते हैं या आप लोगों के भी बच्चे करते हैं। मुझे ज़रूर बताना कि किन किन लोगों के बच्चे जो होते हैं वो बैठ के नीचे या बैठ के अगल बगल कागज़ वगैरह फाड़ के कर देते हैं। मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और बस बैठ के नीचे और इधर उधर मैंने सारे में झाड़ू जो है वो सकेर दी है। और बस अब ये जो गद्दे हैं ये मैंने झाड़ के बिछा दिए हैं। वैसे मैं वैसे चाह रही हूँ कि इन गद्दों को ना मैं धूप में दिखाऊं, लेकिन मेरा ये काम हो गया है। मैं ऊपर जैसे शिफ्ट हुई हूँ, पहले हम नीचे रहते थे मुझे दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से मैं ऊपर रहने लगी हूँ ना तो मैं ऐसा हो गया काम ना तो ऊपर की ना नीचे की। नीचे जाओ तो नीचे सीढ़ियों से उतर उतर के जाना पड़ेगा सारा सामान लेके, और मुझे दिक्कत है सीढ़ी चढ़ने उतरने में। मेरे बस क्या बताऊँ, मैं तो कमर में एक तो दर्द रहता है, ऊपर से मेरे घुटने में बहुत दर्द है कई दिनों से। और ऊपर छत पे जाओ तो वो हमारा ना लोहे का गोल वाला जीना होता है वो है। और बस मैं तो बच्चों से ही बोल देती हूँ, बच्चे ही अनिकेत मुन्नू से ही बोलती हूँ, जो सीढ़ी में चढ़ने का ऊपर जाने का कुछ भी काम होता है वो कर देते हैं। और गद्दे जो हैं ये भारी हैं, तो जिस दिन इसके पापा की छुट्टी होगी घर पे रहेंगे उस दिन मैं उन्हें ही बोलूँगी कि गद्दों में थोड़ी सी धूप लगा देंगे, बाहर निकाल देंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ दिवाली से पहले घर का ना सारा बेड वेड फर्नीचर बाहर निकाल के और अच्छे से सफाई हो जाएगी। और तब तो यह रहेगा कि इसके पापा की भी देखूँगी छुट्टी होगी तो उसी दिन करूँगी, क्योंकि वो भी साथ में रहेंगे थोड़ी हेल्प हो जाती है। और बच्चों से भी मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बच्चे जैसे मैं कुछ काम करती हूँ ना तो बच्चे मेरी बहुत हेल्प करवा देते हैं, सभी हेल्प करवा देते हैं मेरे साथ। और बस मैंने सारा ये साफ़ करके झाड़ पोंछ के चादर बिछा दी है और झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी। और पोछा लगाने के लिए मैंने गुड्डू को कहा था, मैंने कहा गुड्डू तू लगा दे, क्योंकि मेरी कमर में दर्द है और मैं नहीं लगा पाती हूँ, या तो फिर मैं पैरों से खड़ी होकर लगाऊंगी। और मुझे जो वो होता है ना वाला पोछा होता है जिसमें बाल्टी वाला भी होता है, खड़े होकर लगाते हैं, वो पोछा मुझे लेकर आना है। लेकिन वो मुझे लगता है वो शायद 4-5 हज़ार का है,
तो अभी तो ला नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरे माइंड में है कि मुझे वो लेकर आना है। और सच में बहुत कुछ सोच रखा है कि मैंने घर के लिए ये लेना है, वो लेना है, लेकिन लूँगी मैं सिर्फ अपने पैसों से। जिस दिन मेरे चैनल मोनो हो जाएगा और मुझे यहाँ से इनकम आनी शुरू हो जाएगी, उस दिन मैं अपने घर का सामान लेना शुरू कर दूँगी अपने पैसों से। तब तक के लिए तो मैं काम ऐसे ही चला रही हूँ जैसे चल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और काम वाम निपटा के और मैं बैठी हूँ। हम नहा के बाल धो लिए हैं मैंने और थोड़े थोड़े सूख गए हैं, पर ना वो रहता ना गीले बाल जब होते हैं तो कंघी नहीं कर पाती। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, और पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। कुछ मौसम की वजह से झड़ रही हैं या फिर लगता है बरसात, ये जो बरसात में होते हैं ना तब झड़ रहे हैं। और वाइट बाल भी बहुत हो रहे हैं। मेहंदी लगानी थी मुझे आज को, मैंने सोचा था आज मेहंदी लगाऊंगी, पर क्या है मेहंदी लगाना भिगोना भूल गई हूँ, तो आज भिगोंगी फिर कल लगाऊंगी। और बताइए आप लोग कैसे हैं? और मैंने बताया था ना आपको कल कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और कल का दिन ना मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मुझे 2 खुशखबरियाँ मिली हैं, बहुत अच्छा दिन था। तो 2 खुशखबरी मिली है और आपके साथ शेयर करना तो बनता है। तो पहली खुशखबरी तो यही है कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं मौसी बन गई हूँ और मेरी छोटी बहन को बेटा हुआ है, प्यारा सा बेबी हुआ है। तो 2 खुशखबरी हैं। तो कल का दिन बहुत अच्छा था, बहुत खुशी मिली है, बहुत खुश हो गई। शाम को ही मुझे सब्सक्राइबर मेरे 2000 हुए, वो ही, और फिर नाइट में रात को पता चल गया मैं मौसी बन गई हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? और बस अब नहानू के बैठी हूँ, और खाने में तो कुछ नहीं, सुबह जमे बनाए थे वो खा लिए थे, तो भूख तो लगी नहीं है, पर बच्चों ने खा लिया है। और अब थोड़ा सा बैठी हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा सा लेट लूँ, लेकिन वह है कि गुड्डो का होमवर्क आ रहा है, होमवर्क करवाना। इसका मंडे से टेस्ट शुरू हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट मंथ इसके एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि चलो इसका होमवर्क करवा लेते हैं। और कुछ नहीं कर रही हूँ, बैठ के क्या कर रही हूँ, नाटक आ रहे हैं। और जो पुराने सीरियल है ना सारे वो रिपीट हो रखे हैं, तो थोड़े थोड़े देख रही हूँ, अच्छे लगते हैं। जैसे साथ वो आता है ना, साथ निभाना साथ, अच्छा लगता है, तो वो हम लोग सब देखते हैं। और आज तो उसका प्रोमो दिखा दिया है दूसरा, कि मतलब पार्ट 2 आ रहा है, और बहुत खुशी हो रही है। पार्ट 2 कब आएगा बहुत खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब मैं उसमें राशि को देखूँगी। तो आप लोग बताना कितने लोग हो जो साथ निभाना साथिया में राशि को देखना पसंद करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो आ जाएगी, तो सच बता रही मैं। फिर तो सारे कास्ट आने चाहिए ना, कोकिला, गोपी तो है, लेकिन कोकिला का परा कंफर्म नहीं है, पर राशि भी है, राशि है या नहीं है वो तो भी पता चलेगा। गहना का कुछ वो चल रहा है ना, कुछ सीक्रेट चल रहा है, गहना। तो मुझे लग रहा है गहना जो है वो राशि होगी शायद, आई थिंक। तो सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं और अपनी खुशी आपके साथ शेयर करते हैं। और कल इसमें पेट भर जाएगा ना, खाना नहीं खाना है, और चटर पटर से इसका पेट भर जाएगा। और वो क्या है उसके आगे? कुछ भी नहीं। उसके आगे दिखा क्या है? सच में कुछ भी नहीं। दिखा, ये देखो, मुझे लगा कुछ और भी है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इससे पेट भर जाएगा लड़की का। तो चटर पटर से इसका पेट भर जाएगा, खाने से इसका पेट नहीं भरना। चावल भी बने हुए हैं, रोटी भी बनी हुई है, लेकिन इसका पेट नहीं भरता। इसका चटर पटर से पेट भरेगा। ये है, आप भी खा लो, एक आपके लिए। मेलोडी है चॉकलेटी। और ये शाम का टाइम है, ये घर पे आ गए थे। फिर मैंने इन्हें बोला कि फिर कल संडे है और सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो फिर इन्होंने कहा कि चल सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं। वैसे तो मुझे कह रहे थे कि तू ही चली जा, अनिकेत के साथ तू लिया, लेकिन मैंने इन्हें बोला कि नहीं तुम चलो मेरे साथ, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाता और मुझे अच्छा भी लगता है हस्बैंड के साथ बाहर जाने में। और सबको ही अच्छा लगता होगा, पीछे गाड़ी में बैठ के जाओ हस्बैंड के साथ। और तो यहाँ पर हम आ गए थे साग सब्जी लेने के लिए। तो यहाँ से फिर हम बच्चों के लिए जूस वगैरह और थोड़ी सी चाउमीन भी ले गए थे, क्योंकि रात को हमने कुछ नहीं बनाया था। तो ये कहने लगे चलो आज डिनर में चाउमीन ही खाते हैं। और इनका भी काफ़ी टाइम से मन हो रहा था, पर वही होता है कि मैं जाऊँगी तो लेकर आ जाती हूँ, ये तो लाते ही नहीं है। इन्हें तो बस ये हो जाता है कि घर ही पहुँच गए, वही बतेरी है।
और यहाँ पे मार्केट में काफ़ी चहल पहल थी शाम को, और अच्छा भी लगता है, लाइटें जलती रहती, चहल पहल थी। पर यह था कि सबने मास्क लगा रखा था। और फिर हम लोग घर में आ गए थे और ये गाड़ी लगा रहे थे, तो मैंने चुपचाप से थोड़ी सी क्लिप निकाली है इनकी। और बस हम लोग घर आ चुके हैं और चाउमीन लेकर आए थे बच्चों के लिए। नाइट में डिनर में कुछ नहीं बनाया हमने, जूस लाए थे बच्चों के लिए, वो दे दिया था। और मेरा वीडियो यहीं तक है, पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।